18 जून 2024 सबसे कठिन निर्जला एकादशी का व्रत जाने। शुभ मुहूर्त, पूजन विधि, महत्व और व्रत पारण का समय। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का बहुत अधिक महत्व माना जाता है। प्रत्येक महीने में 2 एकादशी पड़ती है, एक कृष्ण पक्ष में और दूसरी शुक्ल पक्ष में। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित होती है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ साथ मां लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है। सभी 24 एकादशी में निर्जला एकादशी सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। निर्जला एकादशी का व्रत सबसे कठिन व्रत माना जाता है, क्योंकि इसमें पूरे दिन बिना कुछ खाए और पानी पिए उपवास रखा जाता है। निर्जला एकादशी के पावन अवसर पर आइए जानते हैं निर्जला एकादशी का व्रत रखने का क्या महत्व होता है, इसकी क्या पूजा विधि होती है, इस दिन क्या करना चाहिए और कौन से कार्य इस दिन नहीं करने चाहिए, साथ ही जाने पूजा का शुभ मुहूर्त भी। आइए सबसे पहले जानते हैं निर्जला एकादशी डेट और शुभ मुहूर्त। हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 17 जून को सुबह 4:43 से शुरू होगी। एकादशी तिथि का समापन 18 जून को सुबह 7:28 पर होगा। उदया तिथि को देखते हुए निर्जला एकादशी का व्रत 18 जून 2024 मंगलवार को रखा जाएगा। अब बात करते हैं व्रत पारण के समय के बारे में। व्रत पारण का समय एकादशी तिथि समाप्त होने के बाद द्वादशी तिथि में किया जाता है। 2024 में निर्जला एकादशी व्रत का पारण 19 जून दिन बुधवार की सुबह 5:24 से सुबह 7:28 के बीच किया जाएगा। अब बात करते हैं पूजा विधि के बारे में। प्रातःकाल स्नान करके साफ वस्त्र पहने और निर्जला एकादशी के व्रत का संकल्प ले। अब भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की प्रतिमा या चित्र के सामने दीपक और धूप जलाए और फूल, धूप, दीप, नैवेद्य, फल, मिठाई, तिलक, चंदन या कुमकुम और तुलसी दल अर्पित करें। भगवान विष्णु को तुलसी दल अति प्रिय माने जाते हैं, इसलिए निर्जला एकादशी के दिन विष्णु जी को तुलसी दल जरूर अर्पित करें। अब विष्णु सहस्त्र नाम, विष्णु स्तुति और एकादशी व्रत कथा का पाठ करें। अंत में भगवान विष्णु की आरती करें, प्रार्थना करें और उनको भोग अर्पित करें। पूरे दिन उपवास रखें और अगले दिन व्रत का पारण करें। निर्जला एकादशी के दिन करें ये कार्य। निर्जला एकादशी के दिन यदि संभव हो तो उपवास जरूर रखें। अगर उपवास रखना संभव न हो तो बिना उपवास किए ही भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा अर्चना करें और पूरे दिन सात्विक भोजन ही करें। निर्जला एकादशी के दिन ब्रह्मचर्य के नियम का पालन करना चाहिए। इस दिन ज्यादातर समय भजन कीर्तन और पूजा पाठ या धार्मिक कार्यों में समय बिताएं। व्रत का पारण करने के बाद अन्न, वस्त्र और धन का दान करना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। निर्जला एकादशी पर नहीं करने चाहिए ये कार्य। निर्जला एकादशी के दिन जल और भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। यह व्रत निर्जला बिना जल के रखा जाता है, इसलिए पूरी तरह से उपवास रखें। अगर उपवास नहीं रख रहे हैं तो भी निर्जला एकादशी के दिन चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा मांस, मदिरा, प्याज और लहसुन आदि का सेवन भी नहीं करना चाहिए। इस दिन किसी भी प्रकार के अनैतिक और गलत कामों को करने से बचना चाहिए। इस दिन पलंग पर नहीं सोना चाहिए। निर्जला एकादशी व्रत का महत्व। निर्जला एकादशी का व्रत सभी एकादशियों में सबसे महत्वपूर्ण और पुण्यकारी माना जाता है। निर्जला एकादशी को लेकर मान्यता है कि इस व्रत को रखने से वर्ष भर में आने वाली सभी एकादशियों का फल प्राप्त होता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार महर्षि व्यास ने भी भीम को निर्जला एकादशी का व्रत रखने की सलाह दी थी, क्योंकि भीम अन्य एकादशियों का व्रत नहीं रख सकते थे। निर्जला एकादशी के व्रत के पुण्य प्रभाव से अंत समय में भीम वैकुंठ धाम को गए। निर्जला एकादशी के दिन अन्न और जल ग्रहण नहीं किया जाता है, इसलिए यह व्रत मन को संयमित रहना सीखता है और मान्यता है कि इस व्रत को रखने से मानव शरीर को नई ऊर्जा प्राप्त होती है।